राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना सरल होता नहीं। हर चेहरे के पीछे कोई न कोई संघर्ष छिपा होता है। कोई धन की चिंता में डूबा है, कोई रिश्तों की पीड़ा से टूट रहा है, तो कोई अपनों के बदलते व्यवहार से भीतर ही भीतर बिखर रहा है। बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति भी कई बार भीतर इतना अकेला होता है कि उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई हमारा हाथ थाम सकता है तो वह केवल परमात्मा का ज्ञान है। भक्तों, अगर आप राधा रानी जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। याद रखिए, इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी अवश्य होती है। यदि हम हर रिश्ते में केवल कमियां खोजते रहेंगे तो जीवन भर अकेले रह जाएंगे। रिश्ते निभाने के लिए कई बार क्षमा करनी पड़ती है, कई बार मौन रहना पड़ता है और कई बार सामने वाले की छोटी छोटी भूलों को अनदेखा करना पड़ता है। जहां केवल अहंकार रहता है वहां प्रेम अधिक समय तक नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार है। जब मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। विनम्रता वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश देता है। इसलिए अपने ज्ञान पर नहीं, अपने संस्कारों पर गर्व करो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम अच्छे हो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। कई बार सबसे अधिक उपयोग उसी व्यक्ति का किया जाता है जिसका हृदय सबसे अधिक सरल होता है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी समझ लें। प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। समय भी बड़ा विचित्र होता है। कभी वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जो कल तक तुम्हारी आलोचना करते थे। इसीलिए लोगों की बातों से अपने जीवन का निर्णय मत करो। जो व्यक्ति आज तुम्हें समझ नहीं पा रहा, संभव है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसा करे। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, लोगों की राय पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, संसार का स्वभाव बदलना है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य भी बदल जाता है। इसीलिए किसी के बदल जाने पर स्वयं को मत तोड़ो। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा तुम्हारे साथ है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार वृक्ष पतझड़ के समय अपने सूखे पत्तों को बिना किसी शिकायत के छोड़ देता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ लोगों का चले जाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें अनुभव देने आते हैं ताकि तुम सही और गलत की पहचान करना सीख सको। याद रखना, गुस्सा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो जाए तुरंत कोई निर्णय मत लेना। थोड़ा रुक जाना, थोड़ा मौन हो जाना और प्रभु का स्मरण करना, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय कभी पछतावा नहीं बनता। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दूसरों को हराना महानता नहीं है, अपने मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। इसीलिए आज से एक संकल्प करो कि तुम अपने जीवन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करोगे और किसी के अपमान का बदला लेने में अपना समय व्यर्थ नहीं करोगे, क्योंकि कर्म का न्याय समय स्वयं करता है। परमात्मा की अदालत में न किसी की सिफारिश चलती है और न किसी की चालाकी। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम का मार्ग चुनता है, अंत में वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने चरित्र को कभी मत गिरने देना। धन खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, सम्मान भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना अत्यंत कठिन होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण के उन अमूल्य वचनों को सुनते हैं जो जीवन की हर उलझन को सुलझाने की शक्ति रखते हैं। राधे राधे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसके कठिन समय में होती है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तब हर व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तभी पता चलता है कि हमारे भीतर कितना धैर्य, कितना विश्वास और कितनी शक्ति है। जो व्यक्ति संकट आने पर भी अपने मन को स्थिर रखता है वही जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है।
इसलिए कठिन समय को अभिशाप मत समझो, उसे अपने जीवन का गुरु समझो। याद रखो, दुनिया में सबसे अधिक दुख उस व्यक्ति को मिलता है जो हर किसी से बहुत अधिक उम्मीदें रखता है। अपेक्षाएं जितनी बड़ी होंगी, निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। इसलिए अपना सुख किसी दूसरे के व्यवहार पर मत छोड़ो। यदि तुम्हारी खुशी किसी और के शब्दों पर निर्भर है तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। सच्ची प्रसन्नता बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। जब तक लोगों को तुमसे लाभ मिलता है वे तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होगा उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत होना। जो बदल गया वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। जो अपना होता है वह परिस्थितियों के बदलने पर भी साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को पहचानना चाहिए। दूसरों को बदलने की कोशिश में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन जो स्वयं को बदल लेता है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। यदि तुम अपने विचार बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं भीतर की सोच से संचालित होता है। कभी भी किसी की बाहरी चमक देखकर प्रभावित मत होना। सोना आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है और इंसान संघर्षों से गुजरने के बाद ही महान बनता है। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेता है वह अक्सर अहंकारी बन जाता है, लेकिन जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो वह दूसरों के दर्द को समझना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार समय स्वयं सबसे बड़ा उत्तर देता है। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। इसलिए लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। जीवन में यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो उसे शत्रु मत समझो, उसे अपना शिक्षक समझो, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। अनुभव से मिली शिक्षा सबसे मूल्यवान होती है। किताबें केवल ज्ञान देती हैं, लेकिन जीवन अनुभव देता है और अनुभव कभी गलत नहीं होता। याद रखो, सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। जो केवल सुख के समय साथ दिखाई दे वह साथी नहीं अवसरवादी होता है। इसलिए रिश्तों की संख्या मत बढ़ाओ, उनकी सच्चाई बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। धन आज है कल नहीं रहेगा। शरीर आज स्वस्थ है कल बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र महान है तो पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों के मन में सम्मान जागे। जीवन में कभी भी दूसरों से ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को देर से, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता उसका समय अवश्य आता है। सूर्य भी हर दिन अपने निश्चित समय पर ही उदय होता है। इसलिए अपने समय का इंतजार करो और कर्म करते रहो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को प्रभु में लगाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों तुम्हारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। अब आगे सुनिए श्री कृष्ण के वे दिव्य उपदेश जो जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। राधे राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने अपने मन को ही अपना स्वामी बना लिया उसका जीवन इच्छाओं, भय और चिंताओं का कैदी बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि जीवन की दिशा विचारों से ही तय होती है। जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब अपने ही लोग बदल जाते हैं। जिनके लिए हम दिन रात सोचते हैं वही हमें अनदेखा करने लगते हैं। ऐसे समय में टूटना नहीं चाहिए। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग केवल तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर संतोष नहीं है उसे पूरी दुनिया की दौलत भी सुख नहीं दे सकती, और जिसके मन में संतोष है वह थोड़े में भी आनंदित रहता है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी का भाग्य भी अलग है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई छीन नहीं सकता। कभी भी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना।
यदि कोई व्यक्ति तुमसे आगे निकल गया है तो उससे प्रेरणा लो, जलन नहीं, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है जबकि प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो अपना समय दूसरों की जिंदगी देखने में गंवा देता है वह अपनी मंजिल से दूर होता जाता है। भगवान कहते हैं कि जीवन में धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन से भी अधिक आवश्यक है विश्वास कमाना। पैसा खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करें। याद रखो, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। कई लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। इसलिए किसी के जीवन का निर्णय केवल उसके बाहरी रूप को देखकर मत करो। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दो चीजें कभी मत छोड़ना, सत्य और धैर्य। सत्य देर से जीतता है, लेकिन उसकी जीत हमेशा स्थायी होती है, और धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। जो व्यक्ति अधीर होकर निर्णय लेता है वह अक्सर पछताता है, लेकिन जो धैर्य रखता है उसके लिए समय स्वयं रास्ते खोल देता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तब क्रोध मत करना, अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बना दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं कल वही तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए बदला लेने की नहीं, बेहतर बनने की सोचो। जीवन में कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे, कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। परमात्मा हर परीक्षा के बाद तुम्हें ऐसे लोगों से भी मिलाते हैं जो तुम्हारे जीवन में सच्चे मित्र, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे शुभचिंतक बनकर आते हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास करना मत छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। जैसे लंबी रात के बाद सूर्य अवश्य निकलता है, वैसे ही धैर्य रखने वाले व्यक्ति के जीवन में भी सफलता और शांति अवश्य आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण के उन अमूल्य उपदेशों को सुनते हैं जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देने की शक्ति रखते हैं। राधे राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा विजेता वह नहीं होता जो दूसरों को पराजित कर दे, बल्कि वह होता है जिसने अपने मन, अपनी वाणी और अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। जीवन में बाहरी शत्रु बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मन के भीतर बैठे भय, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाओ। याद रखो, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। कई लोग तुम्हें बिना जाने ही तुम्हारे बारे में निर्णय बना लेते हैं। कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेगा, कोई तुम्हारी विनम्रता को डर समझेगा और कोई तुम्हारी भलाई का फायदा उठाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद अपने स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि दूसरों की गलतियों के कारण यदि तुम अपना चरित्र बदल लेते हो तो सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। मधुर बोलने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते और कठोर सत्य बोलने वाला हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर विश्वास करो। समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने प्रेम का अभिनय कर रहा है, समय आने पर उसका वास्तविक स्वरूप भी सामने आ जाएगा। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। प्रेम करना महान बात है, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते को निभाना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसके पीछे अपने आंसू बहाना स्वयं के साथ अन्याय है। याद रखो, सच्चे रिश्ते कभी भी बार बार अपनी अहमियत साबित करने की मांग नहीं करते। जहां प्रेम होता है वहां विश्वास अपने आप जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह गरीब होकर भी सुखी है, और जिसके पास संतोष नहीं वह करोड़ों का मालिक होकर भी बेचैन रहेगा। इसलिए अपनी खुशियों की तुलना किसी और की जिंदगी से मत करो। परमात्मा ने हर व्यक्ति के लिए अलग राह और अलग समय निर्धारित किया है। जो आज तुम्हें नहीं मिला, संभव है वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर आए।
कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। खेत में बीज बोने के बाद किसान रोज फसल नहीं काटता, वह धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और अपने कर्म करता रहता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी एक दिन अवश्य फल देंगे। भगवान कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। याद रखो, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग बाहरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और चरित्र की सुंदरता को भूल जाते हैं, जबकि परमात्मा मनुष्य के वस्त्र नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। इसलिए अपने चेहरे को सुंदर बनाने से अधिक अपने विचारों को सुंदर बनाओ, क्योंकि सुंदर विचार ही सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की निंदा करना छोड़ दो। जो अपना समय दूसरों की गलतियां खोजने में बिताता है वह कभी स्वयं महान नहीं बन सकता। अपनी कमियों को सुधारने में जितना समय लगाओगे उतना ही जीवन उज्जवल होता जाएगा। संसार बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखो। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करोगे और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रभु प्रशस्त कर देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण के उन दिव्य उपदेशों को सुनते हैं जो मनुष्य के जीवन में नई चेतना, नया साहस और नई दिशा प्रदान करते हैं। राधे राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अटल होता है उसे संसार की कोई भी कठिनाई अधिक समय तक रोक नहीं सकती। पर्वत जितनी बड़ी बाधा भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। जो अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि मुझे रुकना नहीं है, इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है। याद रखो, जीवन में कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन पर हम अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन समय आने पर वही लोग हमें सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। उस समय मन टूटता है, आंखें भर आती हैं और ऐसा लगता है जैसे अब किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी दुनिया को दोष देना उचित नहीं है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने अपना चरित्र दिखाया है, तुम्हारी अच्छाई नहीं छीनी है। इसलिए अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़ना। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है धन, पद और प्रसिद्धि ही उसे सुख देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे अधिक बेचैनी उन्हीं लोगों ने देखी है जिनके पास सब कुछ था पर मन की शांति नहीं थी। इसलिए पहले अपने मन को शांत बनाओ। जिसके भीतर शांति है वही सच्चा धनवान है। बाकी सब संपत्ति समय के साथ बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति हर बार अपमान सहकर भी केवल लोगों को खुश करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है। प्रेम करना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने स्वाभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है धन, पद और प्रसिद्धि ही उसे सुख देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे अधिक बेचैनी उन्हीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता और हर कठोर बोलने वाला तुम्हारा शत्रु भी नहीं होता। कई बार जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें गिरने से बचा रहा होता है, और जो हर बात में तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है वही समय आने पर तुम्हें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जो शिक्षा वर्षों तक कोई गुरु नहीं दे पाता वह एक कठिन परिस्थिति कुछ ही दिनों में सिखा देती है। इसलिए जब जीवन में बुरा समय आए तो घबराओ मत। सोचो कि ईश्वर तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख लेता है वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शन करने योग्य बनता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया है तो उसके जाने का दुख मत मनाओ। हो सकता है परमात्मा तुम्हारे जीवन से किसी ऐसे व्यक्ति को हटा रहे हों जो भविष्य में तुम्हारे लिए और अधिक पीड़ा का कारण बनता। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। उस समय हमें समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद हर घटना का कारण स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भविष्य उसके भाग्य से नहीं, उसके कर्मों से बनता है। इसलिए हर सुबह यह मत सोचो कि आज मेरे साथ क्या होगा, यह सोचो कि आज मैं ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म कर सकता हूँ जिससे मेरा और किसी दूसरे का जीवन बेहतर बने। जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तब ईश्वर स्वयं
स्वयं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए भक्तों, अपने मन को भय से नहीं विश्वास से भरिए, अपने जीवन को शिकायतों से नहीं कृतज्ञता से भरिए और अपने हर कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को प्रभु के हवाले कर देता है, उसके जीवन की नाव चाहे कितने भी तूफानों से गुजरे, अंततः सुरक्षित किनारे पर अवश्य पहुंचती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य वचनों को सुनते हैं जो मनुष्य के जीवन में साहस, शांति और आत्मबल का संचार करते हैं। राधे राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देता है। संसार को बदलना किसी के वश में नहीं है, लेकिन अपने विचार, अपने संस्कार और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना हर व्यक्ति के हाथ में है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसके लिए दुखी मत हो। बदला लेने में अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। समय स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद उसी प्रकार का वृक्ष उगता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। इसीलिए दूसरों के कर्मों की चिंता छोड़कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जिसके मन में संतोष नहीं है। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी रात भर बेचैन रहते हैं और कई झोपड़ियों में रहने वाले लोग प्रभु का नाम लेकर आनंद से सो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में संतोष को स्थान दो, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं है। कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। यदि आज तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है तो समझ लो कि परमात्मा तुम्हें आने वाली बड़ी सफलता के योग्य बना रहे हैं। कठिन रास्ते हमेशा सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र होता है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी अच्छाई को याद करें। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कपड़ों या उसके धन से नहीं। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें केवल तब तक याद करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलेगा। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा वे तुम्हें भूल जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए अपने मन को दुखी मत करो। जो लोग केवल मतलब से रिश्ते निभाते हैं वे कभी सच्चे साथी नहीं बन सकते। सच्चा रिश्ता वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रूप से साथ निभाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने माता पिता, गुरु और उन लोगों का अपमान मत करना जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो तुम्हारी बंद किस्मत के द्वार भी खोल सकती है। जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करता है उसके जीवन में बरकत अपने आप आने लगती है। याद रखो, सफलता केवल मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो कठिन समय में भी हार नहीं मानते। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की तैयारी होती है। हर गिरना तुम्हें संभलना सिखाता है और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। इसीलिए कभी अपनी हार से निराश मत होना। यदि तुम फिर से उठ खड़े हुए तो समझो तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन का भय समाप्त हो जाता है। उसे न असफलता का डर रहता है और न भविष्य की चिंता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। इसलिए भक्तों, अपने मन में विश्वास जगाइए, अपने कर्मों को पवित्र बनाइए और हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है उसे जीवन की कोई भी आंधी अधिक देर तक डिगा नहीं सकती। अब आइए आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य उपदेशों को सुनते हैं जो मनुष्य को भय से मुक्त करके आत्मविश्वास, शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं।
राधे राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है लेकिन उसकी इच्छाएं अनंत हैं। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उतनी ही मन की शांति कम होती जाती है। इसलिए जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया उसने आधा जीवन सफल बना लिया। सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में होता है। यदि मन संतुष्ट है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, और यदि मन अशांत है तो सोने का महल भी कैद खाना प्रतीत होता है। याद रखिए, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। इसलिए कभी किसी की सफलता देखकर दुखी मत होना और किसी की असफलता देखकर प्रसन्न मत होना। ईश्वर का न्याय अत्यंत सूक्ष्म और निष्पक्ष होता है। जो आज बोया जाता है वही कल फल बनकर लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और सेवा बोओगे तो जीवन में सम्मान और शांति अवश्य प्राप्त होगी। यदि छल, कपट और स्वार्थ बोओगे तो एक दिन वही तुम्हारे सामने दुख बनकर खड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो हजारों लोगों को पराजित कर दे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। क्रोध कुछ क्षणों का होता है लेकिन उसका परिणाम वर्षों तक पीड़ा देता है। इसलिए जब भी मन में क्रोध उठे तुरंत कोई निर्णय मत लेना। कुछ क्षण भगवान का स्मरण करो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत होने दो। शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन को बनाता है, जबकि क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को बिगाड़ देता है। जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन भक्तों, किसान भी बीज बोने के अगले दिन फसल काटने नहीं जाता। वह धैर्य रखता है, सेवा करता है और विश्वास करता है कि समय आने पर खेत लहलहा उठेगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर अवश्य फल देंगे। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, उसके व्यवहार में होता है। मधुर वाणी, विनम्र स्वभाव और दूसरों के प्रति सम्मान, यही मनुष्य के वास्तविक आभूषण हैं। धन, रूप और पद समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बाहर से नहीं, भीतर से सुंदर बनाओ। याद रखो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। हर सुबह यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचो कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। यही विचार तुम्हें सच्चा सुख देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में किसी का भी साथ स्थायी नहीं है। धन, वैभव, यश, शरीर सब एक दिन यहीं रह जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारी अच्छाई की चर्चा करें। दूसरों की सहायता करो, दुखियों का सहारा बनो, माता पिता का सम्मान करो और हर कार्य ईमानदारी से करो। यही सच्ची भक्ति है। यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार ईश्वर हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों पर नहीं, स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास करना सीख सकें। इसलिए कठिन समय को दंड नहीं, ईश्वर का प्रशिक्षण समझो। भक्तों, हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में भय समाप्त हो जाता है। फिर उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही उसके कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। अब अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण के उन अमृतमय वचनों को सुनते हैं जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताते हैं और हमें आत्मिक शांति, सच्ची सफलता तथा परम आनंद की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह नहीं कि तुमने कितना धन कमाया, कितना सम्मान पाया या कितनी ऊंचाइयों को छुआ। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे अच्छे कर्मों को याद करें। क्योंकि मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कर्म सदैव जीवित रहते हैं। याद रखो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। माता पिता, मित्र, परिवार, धन, वैभव, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म और भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए अपने जीवन का हर दिन इस प्रकार जियो कि रात को सोने से पहले तुम्हारा अंतःकरण यह कह सके कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ छल नहीं किया और अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता अवश्य की।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भय है। जब तक तुम भविष्य के डर में जीते रहोगे तब तक वर्तमान की खुशियों को खोते रहोगे। इसीलिए जो बीत गया उसे भगवान पर छोड़ दो, जो आने वाला है उसे समय पर छोड़ दो और जो आज तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करो। यही कर्मयोग है और यही गीता का सार है। भक्तों, कभी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करना। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। कोई संघर्ष के बाद मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुराकर भी भीतर से टूट चुका होता है। इसीलिए दूसरों की चमक देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। भगवान हर व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसके कर्म और सही समय के अनुसार फल देते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक विचार नहीं बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से कहता है, हे प्रभु, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, उसी क्षण उसके मन का आधा बोझ समाप्त हो जाता है। क्योंकि चिंता वहां रहती है जहां विश्वास कम होता है, और जहां विश्वास पूर्ण होता है वहां चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे तो सबसे पहले अपने शब्दों को मधुर बनाओ। कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि प्रेम से बोले गए दो वचन टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को आशीर्वाद देंगे या आघात। भक्तों, कभी यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। कई बार ईश्वर तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं जहां बिना परीक्षा के कोई नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए हर कठिन समय में शिकायत मत करो, बल्कि प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे इस परीक्षा को पार करने की शक्ति दीजिए। आज इस पावन संदेश के अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में सत्य को अपनाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और प्रतिदिन कुछ समय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गीता के ज्ञान और भक्ति के लिए अवश्य निकालिए। यही जीवन का वास्तविक धन है, यही सच्ची सफलता है और यही आत्मा की शांति का मार्ग है। यदि भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश सबसे पहले मिलते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। हरि बोल। राधे राधे।